Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn how we can create context menus in Android Studio. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है। कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्शन मेन्यू क्रिएट किया था और मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाई थी और प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। आज भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू? द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज़ एंड्रॉयड इज़ अ फ्लोटिंग मेन्यू that appears when a user long presses on a view or item। यानी किसी आइटम पर वहाँ पर तो थ्री डॉट्स या फिर कोई आइकन सा बना होता था, उसे क्लिक करते थे। जस्ट एक बार ही क्लिक करने पर आपके पास जो मेन्यू लिस्ट है, ऑप्शंस है, वो डिस्प्ले हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग प्रेस करना है, काफ़ी देर प्रेस किए रखो किसी आइटम या व्यू को, तो आपके पास मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये स्पेसिफिक जो एक्शंस रिलेटेड टू सिलेक्टेड आइटम, यानी जो भी आइटम सेलेक्ट करोगे उस पर स्पेसिफिक जो भी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एक्शंस हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। ये मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ आर यूज टू ऑफर ऑप्शन सच एज एडिटिंग, डिलीटिंग और शेयरिंग आइटम्स। यानी उनको डिलीट करना, अपडेट करना या शेयर करना, इसलिए यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह से हम रिसोर्स की डायरेक्टरी में मेन्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और उसमें मेन्यू की जो फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, वो क्रिएट करेंगे। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सेम आपने वैसा ही प्रोसेस रिपीट करना है जैसे ऑप्शन मेन्यू की बार में किया था। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर करेंगे व्यू फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएशन, डिफाइन मेन्यू आइटम्स करेंगे। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर कोड भी राइट किया हुआ है, आप इसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा का कोड है, ये रजिस्टर किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हाउ वी कैन क्रिएट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। एंड्रॉयड यहाँ प्रोजेक्ट्स में न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करें हैं। एम्पटी व्यूज़ एक्टिविटी सेलेक्ट की है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर माय कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डेमो कर देती हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको एम्पटी व्यूज़ एक्टिविटी चूज़ करने का भी बताया था, क्यों किया, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर ली और लैंग्वेज हमारी ऑलरेडी जावा सेलेक्टेड है। अगर जावा में कॉटलिन में है तो कॉटलिन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरी जावा थी तो इसे फिनिश करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। नाउ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड हो चुका है। आपको पता है कि हमारा जो जावा का फ़ोल्डर है उस पैकेज में यहाँ पर हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल होती है, जिसमें जो कोड है आप जैसे क्रिएट करते हैं ये कोड बिल्ट इन होता है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, रिसोर्स फोल्डर में, लेआउट के फ़ोल्डर में एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है, वैसे ये ओपन ही है यहाँ पर, तो इस तरह से ये दिख रही है। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस फाइल को डिज़ाइन कर लेते हैं, तो स्प्लिट करते हैं, तो कोडिंग में आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास है और इसके एट्रीब्यूट को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, आप चाहें तो आप टेक्स्ट व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू यूज़ नहीं कर रही। मैं ना क्या करती हूँ, यहाँ पर एक बटन यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, पैलेट को ओपन करो और यहाँ पर बटन मेरे पास है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। चले जी, यहाँ पर हमारा जो बटन है वो ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करनी है। यहाँ बटन के लिए BTN कर देती हूँ। आप जो भी ID दोगे ये बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हो। BTN मैंने दिया। रैप कंटेंट मैंने विथ और हाइट है, रैप कंटेंट यानी जितना कंटेंट है उतना ही लेगा। और यहाँ पर हम कर रहे हैं लॉन्ग प्रेस हेयर, बिकॉज हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की बात कर रहे हैं। लॉन्ग प्रेस ही राइट करी हूँ ताकि एक्सप्लेनेटरी हो, मुझे पता चल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी आप जो भी सेट करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी करना है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो भी है, बैकग्राउंड आप जो भी सेट करना चाहते हैं। और ब्लैक रखना है, ब्लैक रख दो, या फिर शार्प, यहाँ पर शार्प FF जो भी है, तो आप 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर कलर की जो पैलेट है वो आ जाएगी। मैं कलर जो है ये वाइट कलर आ रहा है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कर देती हूँ, प्यारा प्यारा सा कर देते हैं,
यही कर देते हैं, ठीक है। इसका कोड ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने जस्ट इसको प्यारा बनाने के लिए किया है। गर्ल्स जब करें तो मैचिंग मैचिंग चीज़ें, बस येलो कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट का ख्याल। यहाँ कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में आप लोगों को पता है कि हम कॉन्स्ट्रेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये सारा सेंटर में हो जाए, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट इसे यहाँ पर लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो है कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो मैं इसकी स्पेसिंग वगैरह सेट कर रही हूँ। ज़ीरो करने से ये होता है कि ये सेंटर में आ जाएगा हर तरफ से। और यहाँ पर ज़ीरो, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पर मेरे पास ज़ीरो आ गया। और यहाँ पर भी ज़ीरो करने से अभी आपके पास देखें सेंटर में आ गया। कलर येलो अच्छा तो नहीं लग रहा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कलर हम कर लेते हैं ग्रीन सा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा लग रहा है फिर भी। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ थी वो सेट कर ली हैं। ये एट्रीब्यूट्स ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास देखो इस तरह से आ गया। रैप कंटेंट भी लॉन्ग प्रेस हेयर। अच्छा, ये हमने डिज़ाइन कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, मेन्यू जो है वो क्रिएट करना है। अच्छा, हम मैनिफेस्ट एक्टिविटी जो है, यहाँ पर एक्टिविटी तो है हमारे पास। मैनिफेस्ट की जो फ़ाइल है उसमें हम जो ऐप है उसका थीम सेट कर लेते हैं। एक्टिविटी में यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट थीम करोगे तो आपके पास आ जाएगा। और मैं यहाँ पर थीम यूज़ कर रही हूँ, आप यूज़ यही करें, क्योंकि स्टेटस बार जो मेन्यू बार है ना, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको कौन सी थी ऑप्शन मेन्यू के लिए बताया था कि थीम डॉट ऐप कॉम्पैट यूज़ करेंगे तो आपके पास जो एम्प्टी जब भी यूज़ कर रहे हैं आप, एक्टिविटी जो यूज़ कर रहे हैं ऐप के लिए, तो उसके लिए आपको ये सेट करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। अदरवाइज़ आपकी जो बार है ना मेन्यू बार वो शो नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर लिया, कंट्रोल एस कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या है, मेन्यूज़ जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो हम जस्ट इसे डिज़ाइन पर ही ले आते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट बटन हमारे पास, और आपने क्या करना है, इस पर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पर न्यू में जाएं, एंड्रॉयड रिसोर्स फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। आपने फ़ाइल नेम मैं रख देती हूँ मेन्यू। ये डायरेक्टरी फ़ाइल, सॉरी, हमने करनी थी, राइट क्लिक करना था, न्यू में जाना था, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है, अभी फ़ाइल नहीं करनी, ठीक है। एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी लेनी है, यानी एक फ़ोल्डर बनाना है। उस फोल्डर में हम अपनी जो फ़ाइल है उसे रखेंगे। इस डायरेक्टरी का नेम रख रही हूँ मेन्यू, और यहाँ से भी आपने जस्ट मेन्यू सेलेक्ट करना है ताकि मेन्यू की जो फ़ाइल है वो आपके पास आ जाए। ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पहले आपके पास कोई फ़ोल्डर नहीं था मेन्यू का, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया है। अब इसी फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे, राइट, न्यू में जाएंगे। अब आप करेंगे मेन्यू रिसोर्स फ़ाइल। पहले एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी की थी, यानी एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके बाद मेन्यू रिसोर्स फ़ाइल क्रिएट करेंगे। अब इस फाइल का नेम सपोज करो मैं माई मेन्यू रख देती हूँ, और यहाँ पर जस्ट एज इट इज़ रहने देते हैं, मेन्यू रख दिया। अब ये याद रखना है, जब हम इसे बाय आईडी लेंगे, मेन्यू में से लेंगे, तो हम आर डॉट मेन्यू डॉट माई मेन्यू और ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया, तो इसे भी स्प्लिट कर लेते हैं और कोड अपना राइट करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे इधर उधर कर लेते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐप यूज़ कर लेती हूँ, अगर प्रॉपर्टी कोई ऐप की यूज़ करनी पड़ जाए तो मैं इसलिए यहाँ पर ऐप का कर लेती हूँ। आपने लेने हैं आइटम्स, ठीक है, आइटम्स लेने हैं, और आइटम्स के लिए आईडी, जस्ट मैं आईडी लिखूँगी तो मेरे पास क्या है, एंड्रॉयड की जो आईडी है, और ये आईडी मेरे पास आ जाएगी। सपोज़ करो ऐड ले रही हूँ, और ऐड टाइटल मैंने जो लेना है, टाइटल ले रही हूँ ऐड, ठीक है। तो ये मेरे पास स्लैश जैसे ही डालूंगी ये खुद ही ले लेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम लेते हैं। आइटम मेरे पास है एंड्रॉयड आईडी, मेरे पास है आईडी मैं ले रही हूँ, और आईडी को जैसे राइट करने का सिंटेक्स है ऐड अपडेट ले लेते हैं, ठीक है। अपडेट यहाँ पर आईडी है, और टाइटल मेरे पास है अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, स्लैश डाली, खुद ब खुद इसने ले लिया, एंगल ब्रैकेट ओपन करो और आइटम ले लेगा, और एंड्रॉयड आईडी लिख देते हैं, आईडी ले ली इसने, और यहाँ पर अपडेट और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। DELETE, ठीक है, डिलीट आ गया आपके पास। फिर टाइटल भी हम ऐसे ही डिलीट राइट कर देते हैं, DELETE, और स्लैश डालते ही ये खुद आ जाएगा। ये मैंने मेन्यूज़ क्रिएट कर लिए।
अब ये मेन्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं, तो अब आपने क्या करना है, इन मेन्यूज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है यहाँ पर जावा की फ़ाइल में। यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि हमने एक बटन बनाया है, उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा रिज़ल्ट। अच्छा जी, यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन बटन ही यूज़ करूँगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी हूँ और इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट, मैंने बटन की जो आईडी है वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ ये जो बटन क्रिएट किया है इसकी जो आईडी है एट्रीब्यूट में देख लें, यहाँ पर BTN है, ठीक है, आईडी इसकी क्या है, BTN है, वही आईडी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी BTN, और ये खुद ब खुद देना, ये देखो इसने स्टार्ट कर दिया है, और सेमी कॉलन यहाँ पर हम रजिस्टर करवाएंगे इसको, रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट, रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यहाँ पर देखें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए, और यही बटन पास करेंगे जो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यानी एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर ये बटन की वैल्यू डाली है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि इंपोर्ट करवानी है विजेट्स जो है, आप अल्ट कीबोर्ड से और एंटर करेंगे तो ये जो पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट करवाने हैं वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे। अब ये देखें, ये रजिस्टरिंग का व्यू, क्योंकि हमने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ, अगर नोट्स चाहिए हो तो वो पेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कर लिया, ये आपके पास आ गया रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएशन करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो यूज़ करेंगे। अब उसको किस तरह से किया जाता है, एक पैरेंथेसिस यहाँ पर, ठीक है, अब कंट्रोल O करेंगे तो आपके पास इस तरह से ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये देखो ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ये मेथड आ गया, इसे एंटर करें या ओके करते हैं तो आपके पास ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। इस तरह से देख रहे हो, सुपर में आ गया। आपने अब यहीं पर इसे इन्फ्लेट करवाना है, जैसे आपने जो ऑप्शन मेन्यू था उसमें इन्फ्लेट करवाया था। तो यहाँ पर देख लें आप लोग, ठीक है, इसी के अंदर सुपर के बाद ही गेट इन्फ्लेटर, ठीक है, मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू डॉट, ठीक है, मेन्यू डॉट माई मेन्यू। अब माई मेन्यू कौन सा मेन्यू है, ये जो मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया है, इस डायरेक्टरी में माई मेन्यू जो भी नेम होगा वो राइट करेंगे, कोमा, ये जो यहाँ पर आपके पास मेन्यू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ये जो पैरामीटर है ये यहीं पर राइट करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर आपने क्या काम किया, क्रिएट कर लिया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएशन हो गई। अगर आप यहीं तक भी राइट कर देते हैं, यानी आपका प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, जस्ट आपने इन्फ्लेट करवाना था वो हो गया। लेकिन मैं अगर चाहती हूँ कि वो जो इन्फ्लेट करवाया है, जो मेन्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है, उसको क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो, तो मैं इसको क्या करूँगी, इसके बाद आपने क्या करना है, ऑन क्रिएट आइटम सेलेक्टेड जो है वो मेथड कॉल करना है, ओवरराइड करवाना है। अब उसको किस तरह से करना है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने एक पैरेंथेसिस के बाद कंट्रोल O करें, ठीक है, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को जस्ट हम कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये देखें, रजिस्टर है, ओपन है, अनरजिस्टर है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आइटम, ये देखें ऑन कॉन्टेक्स्ट में आइटम सेलेक्टेड ये आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये वाला हमारे पास ऑन कॉन्टेक्स्ट, ये देखें ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड आ गया, ठीक है, ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड आपके पास आ गया। उसके बाद आपने एक वेरिएबल, अच्छा अब ये क्या है कि इसको आपने सेलेक्ट, ये तब है जब जो मेन्यू आपने इन्फ्लेट करवाया है उसको अगर सेलेक्ट करूं या क्लिक करूं या कुछ करूं तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करी हूँ, आप इसके लिए स्विच जो स्टेटमेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इफ़ एल्स यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरे पास 3 जो मेन्यूज़ हैं वो अवेलेबल हैं ताकि मैं क्लिक करूं। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इंट आइटम आईडी इज़ इक्वल टू मेरे पास आइटम, यानी आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ठीक है, ये सेमी कॉलन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इफ़ की यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगेन बता रही हूँ, आप स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आइटम id इज़ इक्वल टू अगर r डॉट id डॉट, आपके पास फर्स्ट क्या था, मेरे पास ऐड था,
मेन्यू में मैंने फर्स्ट आईडी क्या थी, ऐड, दूसरी अपडेट, तीसरी डिलीट थी। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ए डी ऐड होता है देन उसने क्या करना है, मैं यहाँ पर टोस्ट यूज़ कर रही हूँ। टोस्ट क्या होता है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग वगैरह डिस्प्ले करवानी होती है तो टोस्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर टोस्ट का क्या है, ये काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं। डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पर है मेन एक्टिविटी गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी राइट कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन में होगा उसी का कॉन्टेक्स्ट यानी उसी में डिस्प्ले कर देगा। कोमा आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमास में डेटा यहाँ पर एडिट कर दो, ठीक है। डेटा एडिट कोमा टॉस्ट, अगेन टॉस्ट करेंगे, और टॉस डॉट लॉन्ग लेंथ, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। डॉट शो, और यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा और रिटर्न आपके पास आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो आपके पास ट्रू और सेमी कॉलन। यहाँ पर इसके बाद एल्स इफ़ का है, अगर आइटम आईडी हमारे पास इक्वल आ जाती है, आर स्पेस दे रही हूँ, इज़ इक्वल टू आर, अच्छा जी हमने यहाँ पर गलत लिखा है आईडी, ठीक है। ये है हमारे पास यहाँ आईडी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाए अगर आर डॉट आई डी डॉट, दूसरा हमारे पास क्या था, अपडेट था। अगर अपडेट आ जाए तो उसके बाद क्या करवाना है, टॉस्ट, ठीक है, डॉट मेक टेक्स्ट। तो मैं यही चीज़ ना यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट, और डेटा एडिट है, यहाँ पर अपडेटेड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपडेटेड आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसी तरह से अगेन एल्स पार्ट में एल्स इफ़ आपके पास आ गया, और इफ़ आइटम आईडी आपके पास इज़ इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट डिलीट आ जाता है, ठीक है। ये हमने तीनों कर ली हैं। तो उसके बाद क्या करवाना चाहिए, कंट्रोल वी कर लेते हैं, यहाँ पर डेटा डिलीटेड आ जाए, ठीक है। अगेन DELETED, डेटा डिलीटेड आ जाए, रिटर्न ट्रू। अगर ये तीनों केसेस नहीं होते या कहीं और करते हो तो जस्ट आपने क्या करना है, एल्स, ठीक है। एल्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो एल्स ये आपके पास यहाँ पर आ गया। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ है एल्स आपके पास, एल्स ब्रैकेट ओपन ना करो, यहाँ पर एल्स जस्ट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये आपके पास कोड हो गया। अब कहाँ तक हमने कर लिया है, यहाँ तक कोड हमने कॉन्टेक्स्ट, ये देखें रजिस्टर भी कर लिया बटन के बाद, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएशन भी हमारे पास हो गई। मैंने ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड, यानी पहले हमने ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्रिएट किया। अगर आप चाहते तो जस्ट मेन्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ तक जो मेथड था वो कॉल किया गया है, और उसके बाद ओवरराइड किया है। अगर आप उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी वो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, तो उन पर आप यहाँ पर जो भी परफॉर्म करना है एक्शन, वो यहाँ पर स्पेसिफाई आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट उनको क्लिक करने के बाद कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाया, यानी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई है, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपने कर लिया, और ये हमारा जो कोड है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट जो फाइल है उसमें ऐप को किया था स्पेसिफाई, ये भी हो गया। मेन एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें कोई एरर तो नहीं है, नहीं भाई हमारा कोई एरर नहीं है, यहाँ पर भी कंप्लीट है हमारे पास। आप चाहें तो इसे यहाँ पर एरर जो आ रहा है, और यहाँ पर ठीक है बस। एंड्रॉयड टाइटल ऐड आपके पास है, ये स्ट्रिंग आप ऐड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर ये स्ट्रिंग का जो रिसोर्स वाला है, ये मैंने पहले ही आप लोगों को ऐड करना बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स कर रहे थे। तो आप इसे कर दो तो होता कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो डिज़ाइन हुआ हुआ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बटन को क्लिक करने के बाद ये मेन्यू डिस्प्ले होगा। तो हमने कर लिया, कंट्रोल एस करें, तो ये हमारे पास सारा हो गया डिज़ाइन। ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, इसे क्लिक करने के बाद लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा। इसके बाद मैंने रन करनी है, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो इम्यूलेटर है वो हमने रन करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आपको करना पड़ेगा वेट। जब आपका इम्यूलेटर ओपन हो जाए, ऑन हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। रन करने के बाद यहाँ पर इमुलेटर आपका जो है रनिंग फॉर्म में, यहाँ पर आपको जो आउटपुट है आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी।
नाउ अब आपके पास ऐप डिस्प्ले हो चुकी है। हमने जस्ट इसको क्या करना है, इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। ये काफ़ी देर प्रेस करते रहें, किए रखेंगे। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किया, ये देखें मेन्यू आपके पास डिस्प्ले हो गया। मैंने आपसे कहा था कि जस्ट मैं यहाँ तक भी इसको डिस्प्ले करवा सकती हूँ, लेकिन आगे मैंने कोड दिया था कि अगर इसमें से कोई भी मेन्यू मैं सेलेक्ट करती हूँ तो उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले करे। मैंने ऐड पर कहा था कि जैसे ही ऐड को क्लिक करूँ तो मेरे पास डेटा एडिट राइट किया हुआ आ जाए। अगेन मैं लॉन्ग प्रेस करती हूँ, मेरे पास मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मेन्यू लॉन्ग प्रेस करने के बाद मेन्यू डिस्प्ले होगा। देन मैं दूसरे को अप्लाई करके देखती हूँ, अपडेट क्लिक किया मैंने, और अपडेट क्लिक करने के बाद देन आपके पास डेटा अपडेटेड राइट किया हुआ। अगेन लॉन्ग प्रेस करें इसको, तो लॉन्ग प्रेस करते ही आपके पास जो है वो मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास आगे मैंने ऐड अपडेट करके दिखा दी। यहाँ पर डिलीट को आप करते हैं क्लिक, तो आपके पास क्या है, जो स्ट्रिंग मैंने डिस्प्ले करवाई थी डेटा डिलीटेड, वो डिस्प्ले हो गई। सो वी हैव कंप्लीट ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।